मैंने जो कहा हाँ वो मैं आपके सामने नहीं बताना चाहूंगा। अच्छा। टाइम करता हाँ हूँ तो खन्ना साहब को मैंने बताया हाँ तो भाई और बता हाँ और क्या हाल है। हाँ मैंने कहा माँ कितना है और साहब मैं एक मिले भी ना मिली आपसे। हाँ बोला बोल क्या हाँ माँ की निर्वाणा और तब दया दृष्टि रखना। हाँ मैंने कहा हाँ तो कहा साहब ऐसे नाटक करता मैंने बोला हाँ। बोला चिंता करने की कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ नहीं निर्वाणी आपका का स्टाइल भी, ताऊ जी बीच में रोकूंगा, आपका स्टाइल भी बिल्कुल चौटाला साहब से मिलता जुलता है। कहीं आप उनकी उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं सारा कुछ। मैं सच्चाई बता रहा हाँ हूँ वो तो उनकी मानो वही जाने मैं उनका पाइन पाऊंगी जुड़े भी नहीं। तो चला साहब कहने लगे बोला कोई चिंता करने की बात नहीं। अच्छा मैं ठीक है। तो चौटाला साहब ने निर्वाणा को अपने पास रखा और रोड़ी से जाग कर दी। अच्छा हाँ तो जब हम निर्वाणा हल्के के लोग हाँ चौटाला साहब के पास कोई चंडीगढ़ जाता या और कहीं जाता चाहे वो बस में बैठता हाँ अगर वहाँ ड्राइवरों को कंडक्टर को ये पता चल जाता था कि ये निर्वाणा हल्के के लोग हैं तो वो बहुत मान सम्मान करते थे। ड्राइवर कंडक्टर भी मान सम्मान करते थे। अरे वाह। और तो छोड़ो आप बात हाँ। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ जी अगर किसी सवारी को ये पता चल जाता ये लोग निर्वाणा हल्के से बिलोंग करते हैं तो वो सीट कह देते थे आओ उधर बैठो मेरी सीट पर मैं खड़ा हूँ। अच्छा, वो राज आपने देखा है? वो राज मैंने देखा है वो मान सम्मान मैंने देखा है। क्या बात है। निर्वाणा हल्के के छत्तीस बिरादरी के लोगों का जो मान सम्मान सारे हरियाणा में चाहे वो किसी दफ्तर में चले गए चाहे वो कहीं भी चले गए अगर निर्वाणा का नाम आ जाता था तो सारे हरियाणा के अंदर इतना मान सम्मान मिलता था तो कुछ कह नहीं। तो ताऊ जी इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर जो कुरुक्षेत्र का महाभारत की यह जंग है, चुनावी जंग, तो इसमें बड़े बड़े योद्धा सामने हैं और अभय भी एक योद्धा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस जंग के बारे में, कुरुक्षेत्र की जंग के बारे में? मैंने बताया ना आपको मैं दो गाँव में जो गया हूँ कल्याचल से। हाँ तो वहाँ लोगों की एक सोच बनी हुई। अच्छा। वो ये लोग ये कहने लगे भाई दो व्यापारी खड़े हैं एक किसान का बेटा है। दो व्यापारी खड़े हैं एक किसान का बेटा खड़ा है। हाँ हाँ। और किसान का बेटा भी वो है हाँ जिसने कमेरे और किसान के लिए जी अपना त्याग पत्र भी दिया। एक सीट थी एक को कार्य त्याग पत्र भी दिया। हाँ और जन सेवा भी करी उनकी। वहाँ 13 महीने जब किसान बैठा था टिकरी बॉर्डर पर बॉर्डरों पे हाँ। वहाँ अपने लड़के की बहू इनकी लोग बताते हैं ये बात उनको भाई इसके लड़के की बहू ने वहाँ सेवा करी है डॉक्टर बनकर। और वाह अबे चौटाला के लड़के की बहू ने वहाँ सेवा करी है बोलिया और फिर वहाँ बहुत किसने दोगे भाई। अरे वाह ताऊ देखो सच्चाई बताओ भाई सच्चाई बताइयो वहाँ। हाँ। मेरा कोई आप पे रोब नहीं है कोई बात नहीं मैं सच्चाई पूछना चाहता हूँ। हाँ। बोला ताऊ सोचना करिए। हाँ। बहुत भारी वोट से जिताएंगे नीचे हम वोट किसी को दें लेकिन ऊपर का जो वोट है वो अबे चौटाला को देंगे। अरे वाह ये लोगों की वहाँ की बात। और अब यहाँ कैथल हल्के में मैं कई गाँव में जा चुका जी यहाँ भी यही बात कहते हैं लोग कि हम नीचे कहीं दें ऊपर का जो वोट है हम चौधरी अभय सिंह को देंगे। माँ क्यों दोगे भाई ऊपर के मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्या कारण है अभय सिंह में ऐसी क्या खासियत है क्यों दोगे? बोले एक तो ये सच्चा है चौधरी साहब। अच्छा। जो जुबान कर लेगा उस पर पूरा उतरेगा। और एक बेटे के हम तो किसान अभी से जो किसानों की बात को मान्या किसानों ने इस्तीफा मांगा इस्तीफा दिया इसने और फिर इसने किसानों की सेवा करी। ये कोरोना काल में भी मंडियों में जाता था लोग तो घरों में बैठ रहे थे वहाँ फसल बिटवाने का इसने काम किया। सरकार पे दबाव बनाता है अरे बोले भाई तो हर आदमी सुनता है विधानसभा में भी ये किसान और मजदूर की बात उठाता है फील्ड में भी उठाता है। बोले इनका चौधरी सोचना करिए हम अब जावांगे भारी बहुमत से यहाँ से कैथल हल्के से भी कैथल हल्के की गारंटी देश का मिला हम तो यहाँ से काफी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि लोग मन बना चुके हैं कि इस दफा लोकसभा ये क्या कुरुक्षेत्र से अजय सिंह चौटाला को भारी बहुमत से जिताया। मेरे को तो यकीन विश्वास है भरोसा। तो दोस्तों देखिए बड़े पते की बात निकल कर आ रही है और कहीं न कहीं जो बुजुर्ग हैं उनके जुबान पर सच्चाई भी होती है। पर अगली अगर असली गढ़ की बात की जाए तो गढ़ जो है ना बहुत जबरदस्त इनेलो का रहा है। ये लोगों ने पहले भी देखा है
पर क्या वो गढ़ अभी दोबारा फिर उसी स्थिति में आ पाएगा जो कि आज से कुछ समय पहले ये गढ़ बना रहा हरियाणा जो है ना एक लोकदल की राजनीति का। जी ताऊ जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। एक बात और लोगों ने मेरे को बताई। हाँ मैंने कहा ना मैं बयान दूं क्यों। हाँ बोला ताऊ जाएंगे है ना बहुत। हाँ देवीलाल था ना जो, हाँ वो युग पुरुष मतलब वो ऐसा आदमी था जो जनता से वादे करता था वो पूरे करे उसने। बोला जितने भी चौधरी देवीलाल ने वादे करे 100% पूरे करे। और बड़ा देवीलाल का परिवार बेटे पोते मुख्यमंत्री बन लिए, मंत्री बन लिए, 100 के 100 वादे पूरे किसी में भी नहीं हुए, चाहे आधा % की कमी रही, ठीक है, कमी रहेगी। और बोलिया हमारे देखा मैं एक मौका ही ना और देगा देखा भाई ये देवीलाल की लाइन का है तो वैसे कहते हैं। ताऊ जी एक बात जरूर कही थी, कैथल जब युवा सम्मेलन होया था पूरे मंडी में, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी स्टेज पे खड़े होके कहा था, न्यू बोलिया भाई इस अभियान में था न सौंपू और जे कड़ी गलती करेगा तो इसका कान मरोड़न का काम मैं करूंगा। क्या आपने भी यह बात सुनी थी? मैंने सुनी थी, सुनी थी जो वही वो चौधरी देवीलाल ने कही थी। अच्छा साहब के बारे अच्छा, चौधरी देवीलाल ने भी ओम प्रकाश चौटाला जी को कही थी के बारे में कही थी। अरे अगर कोई ओमी काम ना करे, ओमी कहते थे, हाँ ओमी कहते, ओमी अगर कोई काम ना करे मुझे बता देना मैं इसके कान मरोड़ दूंगा। और एक और बात सुनिए मैं आपको। हाँ भाई साहब एक बात हाँ चौधरी देवीलाल की जो रस्म पगड़ी थी ना, वो एक दिल्ली में थी कहीं, मुझे याद तो नहीं उस जगह। तो वहाँ बड़े बड़े हिंदुस्तान के लीडर भी आए हुए जी। तो जब चौटाला साहब के सिर पे पगड़ी उस दिन ही रखी थी। अच्छा रस्म पगड़ी? हाँ रस्म पगड़ी क्या कहते हैं वो रखी थी। अच्छा तो चौटाला साहब ने जब खड़े होकर वहाँ एक बात कही थी जी, बोले लोगों जब चौधरी देवीलाल आपके बीच में जाते थे एक बात कहते थे, बोले उम्मी अगर काम नहीं करे मुझे बता देना मैं इसके कान मरोड़ दूंगा। अरे वाह। चौटाला साहब कहने लगे लोगों चौधरी देवीलाल नहीं है, मैं उसकी उम्र के 5 आदमी मेरे पास आकर जो कुछ कहोगे मैं आपका कहना नहीं मोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और सुनिए आप मेरी बात, उसी बात पे चौटाला साहब कायम रहे। 5 आदमी जो भी चले गए, चाहे वो गांव के थे, वो कहीं भी थे, किसी भी जाति और धर्म के थे, चौटाला साहब ने मैं यकीन विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ उनकी बात को मोड़ा मैं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अजय सिंह के साथ 6 महीने 11 महीने लगातार चला हूँ यात्रा में, परिवर्तन यात्रा में। मैंने इनको अच्छी तरह से पढ़ा और देखा है। ये मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो अजय सिंह है चौटाला साहब से भी सवाया रहेगा। चौधरी देवीलाल मैं इतनी बड़ी बात वैसे कह नहीं सकता लेकिन ये उनके मुकाबले में हमारे लिए रहेगा। अजय सिंह वो शख्स है, मैंने इनको अच्छी तरह पढ़ा। दोस्तों बात करते करते कहीं ना कहीं भावुकता के पल आ जाते हैं और ऐसे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को याद करते हुए जो ताऊ जी ने बात रखी, कहीं ना कहीं दिल की जो एक भावुकता होती है वो आंखों पे भी आ जाती है और चेहरे पे भी आ जाती है। कहीं ना कहीं ताऊ जी की आंखों में एक उनकी याद में आंसू भी आए, पर कहीं ना कहीं वो पल लम्हे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो ऐसे में आज हमने बहुत लंबे समय के बाद चौधरी देवीलाल जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में कुछ जानने का मौका मिला बुजुर्गों के माध्यम से, और बुजुर्ग हमारा एक जानकार बने कि इन्होंने इस परिवार के बारे में और उनके परिवार की खूबियों के बारे में बताया, और उसी का परिणाम है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो प्रदेश में इनेलो की एक राजनीति की शुरुआत की, तो उसके अगर कर्णधार कोई बनने वाले हैं तो आने वाले समय में तो अभय सिंह चौटाला जो है वो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा एक चेहरा बनकर वो उभरेंगे, तो वो इनके दिल से निकला है। तो दोस्तों समय समय पर मेरा प्रयास रहता है कि किसी अच्छे लोगों से आपकी बात मैं करवाता रहूं। ऐसे में हमें मौका मिला ताऊ जी से बात करने का, जिनका गांव उजाना है, नरवाना हल्के का बहुत बड़ा गांव है, और चौटाला साहब की राजनीति को इन्होंने बड़े नजदीकता से देखा है, सीएम हाउस तक ये पहुंचते रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं किसी नए चेहरे के साथ मिलूंगा आपको बहुत जल्दी, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। जय हिंद जय भारत।